और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, देश में 53 दवाएं सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल के जांच में फेल हो गई हैं। इनमें पैरासीटामोल भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल आप दर्द बुखार के टाइम करते हैं। और CDSCO ने अपनी नई नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी अलर्ट लिस्ट में आपको बता दें 53 दवाओं के नाम डाले हैं। इस लिस्ट में विटामिन C और D3 की गोलियां, शेल्कल, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन C, सॉफ्ट जेल, एंटासिड, पैनजी, पैरासीटामोल 500 mg, डायबिटीज की दवा, ये तमाम दवाएं शामिल हैं। ये वो दवाएं हैं जो कि हम और आप अक्सर खाते हैं। किसी भी तरह की दिक्कत होने पर लोग पैरासीटामोल खाते हैं, अगर गैस की प्रॉब्लम होती है तो पैनडी खाते हैं। इसके अलावा आजकल विटामिन की दवाएं भी खाने की अवेयरनेस काफी बड़ी है, लेकिन देश की 53 दवाएं क्वालिटी चेक में फेल हो गई हैं। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है और देश के हर नागरिक को यह खबर देखनी चाहिए। जी न्यूज पर बड़ी खबर, 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। इनमें वो दवाएं हैं जो हम और आप अक्सर खाया करते हैं। सबसे बड़ी बात, पैरासीटामोल भी इसमें शामिल है, जो कि दर्द और बुखार में खाई जाती है। नई नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी अलर्ट लिस्ट में 53 दवाओं के नाम डाले गए हैं। तो आपको बता दें किस तरह से ये वो दवाएं हैं जो नकली पाई गई है। एंटीबायोटिक्स की अगर बात करें हम, आपको बताएं एक नहीं दो नहीं बल्कि 50 से अधिक ऐसी दवाएं हैं जिनके नाम इसमें शामिल है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि किस तरह से ये टेस्ट में फेल हो गई हैं। और एंटीबायोटिक्स, शुगर, ब्लड प्रेशर, विटामिन, ये सब दवाएं जो आप रोजाना लेते हैं कहीं ना कहीं अपनी सेहत को बनाने के लिए, लेकिन ये ही आपकी सेहत को किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है उसकी अब ये बानगी देख लीजिए। और क्वालिटी टेस्ट में ये दवाएं फेल होती हुई नजर आ रही हैं। तो दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये दवाएं जो हम ले रहे थे ये बेअसर थी अब तक जो दवाएं हम ले रहे थे, और इसके पीछे आखिरकार पूरा ये मामला क्या है, ये हम विस्तार से आपको बताएंगे। कौन कौन सी दवाएं इसमें शामिल हैं जो लिस्ट में जो फेल हुई हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, देश के 140 करोड़ लोगों से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार जुड़ चुके हैं, जो कि प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं मैक्स अस्पताल के। मनोज कुमार जी, जी न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, इस खबर के बारे में एक आम आदमी जो है तो खबर देख करके घबरा जाएगा। आप जो है मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, आप हमें समझाएं इस खबर के मायने क्या हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। CDSCO ने जो अभी 53 दवाइयों को अभी बताया है कि वो क्वालिटी से मतलब जो क्वालिटी उस पे अप्रूव्ड है, जो क्वालिटी वो करते हैं, दावा करते हैं, उससे कमजोर है। चाहे ये क्वांटिटी के रूप में, उसमें देखें बहुत सब कॉमन दवाइयां हैं, जैसे पैरासीटामोल यूजुअली फीवर में दिया जाता है, और पैरासीटामोल समझिए ओवर द काउंटर सेल होने वाली एक दवा है हमारे कंट्री में, तो उसमें भी क्वांटिटी का फर्क आया है। बहुत सारे जो एंटीबायोटिक्स हैं जो बहुत ही कॉमन है उसमें कमी आई है, तो चिंता का विषय है। बट मुझे लगता है कि एक बार और, जैसे कुछ दवा कंपनियों ने अभी कहा है कि ये रिपोर्ट स्पूरियस है, मुझे लगता है और जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत डॉक्टर साहब देखिए, बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हो जाता है, जितनी दवाइयों के हम नाम यहाँ पर ले रहे हैं ये रोजाना कई लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, और जो पहली रिपोर्ट आई है उसके बाद घबराने की जरूरत नहीं है, आप कह रहे हैं इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन आपसे और भी जानकारी जानना चाहेंगे कि लोगों को ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए जब ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि जितनी भी जो ये लाइफ सेविंग दवाएं हैं या जो बहुत ही कॉमन है, जैसे कई बार पेशेंट्स भी, मरीज भी कंप्लेन करते हैं कि हम पैरासीटामोल लेते हैं, हमारा फीवर नहीं उतरता है। बहुत बार डिफरेंट ब्रांड्स के पैरासीटामोल हैं, तो मुझे लगता है कि अभी तत्कालिक तौर पे आप देखिएगा कि बहुत ये यूजुअल सा कंप्लेन है मरीजों के द्वारा कि देखिए सर, हमने पैरासीटामोल 3 बार ली, फीवर बिल्कुल नहीं उतरा। तो ये देखिए कहीं ना कहीं एक कंसर्न तो है ही कि क्वालिटी ऑफ दिस ड्रग्स आर कॉम्प्रोमाइज्ड, और इस पे हमें देखना होगा। बट अभी मुझे यही लगता है कि जो स्टैंडर्ड कंपनियों की दवाइयां हैं उसको इस्तेमाल करें। और इसमें जो कुछ लिस्ट में नाम है उसमें मैं कंपनियों का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो अच्छी कंपनियां हैं, उसके बावजूद भी उसको एफिकेसी और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज पाया गया है। तो मुझे लगता है कि सावधानी, अच्छे जगह से, कहीं किस लेवल पे ये मिलावट हुई है, कहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग पे या डिस्ट्रीब्यूशन पे या बाजार में कुछ नकली दवाएं उतरी हुई हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बट इसमें
अभी निश्चित तौर से जांच का विषय। जी बिल्कुल मनोज कुमार जी, निश्चित तौर पर यह काफी जांच का विषय है, लेकिन ऐसी खबरें जब सामने आती हैं तो लोग चिंतित होते हैं। अगर बात की जाए जिन कंपनियों के नाम इसमें शामिल आए हैं, अगर बात करें तो इनमें क्या आने वाले समय में और होता है कि आगे और जांच होती है? ऐसी रिपोर्ट जब सामने आती है तो इसमें क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है? बिल्कुल मनोज जी, लौटेंगे आपके पास, लेकिन तमाम दर्शकों को हम बता दें कि इस वक्त क्या जानकारी आ रही है। आप देखिए, एक नहीं दो नहीं बल्कि 53 ऐसी दवाएं हैं जो क्वालिटी टेस्ट में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। CDCSO ने ये जारी की है लिस्ट। इसमें विटामिन की दवाएं हैं, शुगर की दवाएं हैं, और इसके के साथ साथ ये 140 करोड़ जो जनता है उससे जुड़ी हुई ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। तो भारतीय जनता के लिए इस वक्त की ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी, जो दवाएं आप रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं उन दवाओं के नाम इस लिस्ट में शामिल है। हालांकि जैसा कि डॉक्टर मनोज बता रहे थे कि आपको इंतजार करना होगा एक और रिपोर्ट का, और उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या हो सकता है। तो 53 दवाएं जांच में फेल हो गई हैं, इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, और इसमें वो दवाएं भी हैं जो कि इस मामले में जो कि हम लगातार यूज करते हैं। पैरासीटामोल से लेकर के पैन-डी तक कई दवाएं हैं, कई नामी कंपनियों की ये दवाएं इसमें फेल हो गई हैं, और ऐसे में निश्चित तौर पर चिंतित होना जरूरी है। लेकिन दवा कंपनियों की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। ये खबर 140 करोड़ लोगों की सेहत से जुड़ी हुई है। दवा खाने से सेहत ठीक होती है, लेकिन सोचिए अगर टैल्कम पाउडर वाली दवाएं खा रहे हैं तो क्या होगा। और ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में नागपुर ग्रामीण पुलिस ने नकली दवाओं के एक रैकेट का भंडाफोड़ किया था। नकली दवाओं का ये गिरोह सरकारी अस्पतालों को टैल्कम पाउडर और स्टार्च से बने नकली एंटीबायोटिक्स की आपूर्ति करता था। 20 सितंबर को ग्रामीण पुलिस ने इसको लेकर 1200 पन्नों की चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। और दवाइयों में स्टार्च और टैल्कम पाउडर मिलाया जाता था। नकली दवाइयां हरिद्वार की लैब में बनाई जा रही थी। दवाओं की सप्लाई महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में हुई थी। इस रैकेट ने मुंबई से सहारनपुर में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने के लिए हवाला चैनल का इस्तेमाल किया था। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो सेहत बनाने के लिए जो दवाई आप खा रहे हैं वो किस तरह से आपकी सेहत को खराब कर सकता है, और इन 5 दवाओं पर प्रतिबंध है जो इस वक्त आपके सामने है। मेफेनामिक एसिड प्लस पैरासीटामोल इंजेक्शन ये भी फेल हुई है। सिट्राजिन प्लस पैरासीटामोल प्लस फेनिलफ्रीन, इन 5 दवाओं पर प्रतिबंध है। लेवोसिट्राजिन, फेनिलफ्रीन, HCl प्लस पैरासीटामोल, इन 5 दवाओं पर प्रतिबंध है। पैरासीटामोल, क्लोरेफेनाइमाइन, मेलेट एंड फेनिल, आप देखिए ये तमाम वो दवाई है जो हम आपको लगातार बता रहे हैं जिस पर प्रतिबंध है। कैमिलोफिन डाइहाइड्रोक्लोराइड 25 mg, वहीं पैरासीटामोल 300 mg, ये भी वो दवा है जो आप अक्सर लेते हैं जब आपकी तबीयत खराब हो जाती है, और कई बार तो लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी इन दवाओं का सेवन करते हैं। ऐसे में इन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।